आप भी KFC में खाने पीने के शौकीन हैं? अगर हैं तो फिर ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि KFC में मिलने वाला चिकन आइटम एक्सपायरी और खराब होने के बाद भी परोसा जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब बेंगलुरु के KFC आउटलेट में भी एक ग्राहक की शिकायत पर FDA ने अचानक से छापा मारा। जहां FDA के अधिकारियों ने किचन, स्टोर रूम और कोल्ड स्टोरेज की जांच की तो वहां से सड़ा हुआ चिकन मिला, जिसके बाद गोडाउन को सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, खाने के सैंपल इकट्ठा करके जांच के लिए लैब भेजे गए। दरअसल बेंगलुरु के सिटी सेंटर से एक ग्राहक ने ऑनलाइन पेरी पेरी लेग्स ऑर्डर किए थे, जो खाने में खराब और बदबूदार थे, जिसकी शिकायत ग्राहक ने FDA से कर दी। इस शिकायत के बाद कर्नाटक के मैसूरू के अलावा बेंगलुरु और मंगलुरु समेत कई शहरों में होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और दूसरे फूड आउटलेट में छापेमारी की गई, जहां से एक्सपायर्ड सामान, खराब सब्जियां, फंगस और मीट को सही तापमान पर स्टोर नहीं करने जैसी कमियां मिली। खबर है कि हाल की इन कार्रवाइयों में कर्नाटक के अलग अलग शहरों से कुल मिलाकर 1000 किलो से ज्यादा खाने के खराब आइटम मिले हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पति पत्नी और वो का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां नाइट ड्यूटी पर निकले एक पति को उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोमोज खाते हुए नजर आ गई। उसके बाद भड़का पति पत्नी को वहीं बीच सड़क पीटने लगा। मामला भोपाल के अशोका गार्डन इलाके का है, जहां एक मोमोज ठेले के पास पूरा विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि पति नाइट ड्यूटी पर गया था। इसी दौरान उसकी पत्नी रात में बॉयफ्रेंड के साथ बाहर निकली, जहां दोनों एक ठेले के पास खड़े होकर मोमोज खा रहे थे। संयोग से उसका पति भी उसी ठेले पर पहुंच गया और पत्नी को दूसरे युवक के साथ देखकर पति भड़क गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहस इतनी बढ़ी कि मारपीट शुरू हो गई। पति ने पत्नी को बेल्ट और थप्पड़ों से पीटा और बॉयफ्रेंड को धमकी देने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हंगामा चलता रहा। बीच सड़क पर कभी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दुनिया ChatGPT, AI जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर घंटों की मेहनत को मिनटों में कर रही है, लेकिन उज्जैन में एक शख्स ने ChatGPT का इस्तेमाल ऐसे काम करने के लिए किया जिसके लिए अक्सर आपको मंदिर के बाहर स्ट्रगल करना पड़ता होगा, क्योंकि शख्स ने ChatGPT का इस्तेमाल कर हजारों चप्पल में अपने चप्पल की पहचान कर ली। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखिए। उज्जैन में मंदिर के बाहर हजारों चप्पल दिखाई दे रही हैं। इसके बाद शख्स ने ChatGPT में अपनी चप्पल की तस्वीर डाल दी और उसके बारे में पूरी डिटेल भी लिख दी। साथ ही अगले ही पल शख्स ने मंदिर के बाहर रखी चप्पलों की भी तस्वीर पोस्ट कर दी। इसके बाद ChatGPT ने सभी तस्वीरों को देखा और फिर उस चप्पल का पता लगाकर उस शख्स को जानकारी दी। उस चप्पल के सामने इमोजी लगाकर उस शख्स को इसकी जानकारी दी। जैसे ही खबर सामने आई, लोग अब उस शख्स की तारीफ कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ों पर भीषण भूस्खलन हो गया, जिसका खौफनाक मंजर देखकर लोगों का दिल दहल गया। पहाड़ी से गिरते पत्थर को मलबे से बद्रीनाथ हाईवे बुरी तरह से तबाह हो। ये खौफनाक मंजर चमोली के बाजपुर का है, जहां ऐसा भयंकर भूस्खलन हुआ कि 5 सेकंड के भीतर 2 बार पहाड़ी दरकी, जिसका मलबा बद्रीनाथ हाईवे को ढकते हुए नीचे खाई में जा गिरा। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया और सड़क के दोनों छोर पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहीं चमोली के मैठाणा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर एक और हादसा हुआ, जहां भारी बारिश के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। इसमें एक लोडेड ट्रक फंस गया। फिलहाल प्रशासन दोनों ही हादसों के बाद रास्तों को दुरुस्त करने में जुट गई है। ऐसे में बारिश के मौसम में अगर आप बद्रीनाथ धाम जैसे हाईवे से कहीं जाने वाले हैं तो जरा संभल कर, पहाड़ों में मौसम खराब है। मध्य प्रदेश के विदिशा से इंसान और जानवर के बीच प्रेम का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने अपनी बकरी की मौत पर न सिर्फ उसके विधि विधान से अंतिम संस्कार किया, बल्कि बकरी की तेरहवीं कर गांव के 500 लोगों को खाना भी खिलाया। और ये उसी 13वीं की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में गांव वाले पहुंचे हैं। दीवार पर कटोरी यानी बकरी की तस्वीर लगी है और उसे श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारी बेटी की तरह थी, हमने उसे बच्चे की तरह रखा। हमने एसी में सोती और पलंग पे रहती उसे, और वो जो है हमरे बगैर वो रहती भी नहीं थी, हम उसके बगैर नहीं रहते। दरअसल नवल सिंह का दावा है कि उसके पास बकरी करीब 20 साल से थी और उससे इंसानों जैसा लगाव हो गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन ने परमिशन देकर उसका दाह संस्कार किया। इसके बाद बकायदा शोक पत्र छपवाए गए। इंसान और जानवर के बीच का ये रिश्ता देखकर लोगों ने इसे सराहा है। वहीं ये खबर खूब सुर्खियां बटोर रही है।